कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी इंटरव्यू से, जहां एक लड़की से बातचीत हो रही है। ये वही लड़की है जो पिछले साल हैलोवीन पर हुए खूनी हत्याकांड की इकलौती जिंदा बची गवाह है। उस रात एक साइको किलर क्लाउन, जिसका नाम था आर्ट दी क्लाउन, ने कई लोगों को बेरहमी से मार डाला था। इस हमले में उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका था। अब उसका चेहरा इतना डरावना दिखने लगा था कि लोग उसे देखकर डरने लगे थे। इंटरव्यू के दौरान वो लड़की कहती है, काश मैं मर जाती, ये हालत झेलने से तो मौत ही बेहतर थी। इंटरव्यू ले रही रिपोर्टर मोनिका कहती है कि उस साइको किलर की मौत अब तक कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि मुर्दाघर से उसकी लाश गायब हो गई थी। हालांकि वो लड़की दावा करती है कि उसने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा है, लेकिन असल में वो किलर अब भी जिंदा है और वो भी यही इंटरव्यू देख रहा होता है। टीवी देखते ही वो गुस्से में आकर स्क्रीन तोड़ देता है और अपने क्लाउन वाले कॉस्ट्यूम में तैयार हो जाता है, अपने अगले शिकार की तलाश में। उधर इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिपोर्टर मोनिका अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है, उस लड़की का चेहरा तो इतना डरावना है, अगर मैं उसकी जगह होती तो खुद ही अपनी जान ले लेती। लेकिन यह बातें उस लड़की ने सुन ली थी और फिर कुछ देर बाद वो लड़की रिपोर्टर मोनिका पर हमला कर देती है। वो उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है और बेरहमी से उसकी जान ले लेती है। मोनिका की मौत के बाद वो लड़की जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। अब साफ हो जाता है कि वो भी अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है। अब सीन कट होता है हैलोवीन की अंधेरी रात, जब दो लड़कियां, तारा और डॉन, एक पार्टी से लौट रही होती हैं। डॉन ने ज्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए तारा उसे गाड़ी चलाने नहीं देती। दोनों इसी बात पर बहस कर रही होती हैं कि तभी तारा को सामने से कोई अजीब इंसान आता हुआ दिखता है। उसके कंधे पर कचरे का एक बड़ा बैग होता है, लेकिन असल में उस बैग में खतरनाक हथियार भरे हुए थे। तारा को उसे देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। पर डॉन मस्ती के मूड में थी। वो उस क्लाउन को देखकर चिल्लाती है। वो उसे आवाज देती है कि तारा को उसका नंबर चाहिए। ये सुनकर वो आर्ट द क्लाउन अपनी बत्ती सी दिखाकर हंसने लगता है। कुछ ही पलों बाद आर्ट वहां से गायब हो जाता है और तारा व डॉन एक नजदीकी पिज्जा शॉप में चली जाती हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, लेकिन तभी आर्ट द क्लाउन भी उसी पिज्जा शॉप में आकर बैठ जाता है। वो तारा को लगातार घूरता रहता है, पहले गुस्से से और फिर अपनी डरावनी मुस्कान के साथ दांत दिखाने लगता है। तारा उस क्लाउन से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। वो डॉन से कहती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन डॉन तो मस्ती के मूड में थी। वो उल्टा आर्ट के पास जाकर उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। आर्ट इन सब पर कोई रिएक्ट नहीं देता, बस चुपचाप बैठा रहता है। तारा डॉन को समझाती है कि ये सब हरकतें मत करो। इसी बीच शॉप का वेटर आता है और आर्ट से ऑर्डर लेने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट एक शब्द भी नहीं बोलता। कुछ सेकंड बाद आर्ट उठता है और कहीं से एक रिंग लेकर आता है। वो तारा के सामने आकर उसे वो रिंग पहनाने की कोशिश करता है। तारा पहले तो झिझकती है, लेकिन डॉन को बहुत मजा आ रहा था। वो हंसते हुए उस रिंग को मजाक में पहन लेती है और आर्ट को थैंक यू भी कहती है। इसके बाद आर्ट चुपचाप वॉशरूम चला जाता है। फिर वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है और पूछता है, क्या वो क्लाउन आपको परेशान कर रहा है? डॉन हंसकर कहती है, नहीं, वो तो बिल्कुल हार्मलेस है। लेकिन कुछ देर बाद वही वेटर गुस्से में आर्ट को घसीटते हुए बाहर निकाल देता है, क्योंकि आर्ट ने वॉशरूम में गंदगी फैला दी थी और दीवारों पर भी अजीब सी रंगोली बना दी थी। वेटर अपने एक वर्कर को बोलता है कि जाकर वॉशरूम साफ करो। उधर तारा और डॉन अपना खाना खत्म करती हैं और वहां से बाहर निकल जाती हैं। तारा सोच रही थी कि आर्ट द क्लाउन ने वॉशरूम में ऐसा क्या किया होगा, लेकिन डॉन इस बात को भी मजाक में उड़ा देती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी कार के पास पहुंचती हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि कार का टायर पंक्चर हो गया है और उनके पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था। तब तारा डॉन के मोबाइल से अपनी बहन विक्टोरिया को कॉल करती है ताकि वो आकर उन्हें पिक कर सके। इसके बाद दोनों कार में ही बैठकर इंतजार करने लगती हैं। तारा को शक होने लगता है कि ये टायर जरूर उसी पागल क्लाउन आर्ट ने पंक्चर किया होगा। इधर दूसरी तरफ पिज्जा शॉप में
वो वर्कर वॉशरूम की सफाई कर रहा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बॉस से कहता है, मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। लेकिन बॉस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वर्कर बाहर आकर काउंटर की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। काउंटर पर उसके बॉस का कटा हुआ सिर रखा होता है, वो भी हेलोवीन के पंपकिन की तरह सजाकर, और उसी के पास खड़ा होता है आर्ट द क्लाउन। वर्कर डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सारे दरवाजे लॉक थे और फिर आर्ट उसे पकड़कर बेरहमी से मार डालता है। उधर तारा और डॉन अभी भी कार में बैठे होते हैं। तारा को अर्जेंट वॉशरूम जाना था। तभी उसकी नज़र सामने वाली कंपनी की बिल्डिंग पर जाती है, जहां एक आदमी बाहर खड़ा दिखाई देता है। तारा उस आदमी के पास जाती है जो कंपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था और उससे पूछती है, क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? वो आदमी हामी भरता है और तारा को अंदर ले जाता है। वो बताता है कि उसका नाम माइक है और ये बिल्डिंग उसकी नहीं है। वो तो बस यहाँ पेस्ट कंट्रोल करने आया है क्योंकि बिल्डिंग में चूहों की प्रॉब्लम है। फिलहाल इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है। माइक तारा को वॉशरूम दिखाता है और फिर अपने काम में लग जाता है। इधर कार में डॉन रेडियो सुन रही होती है। तभी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। ब्लैक एंड वाइट कॉस्ट्यूम पहने एक क्लाउन ने टाउन की एक पिज्ज़ा शॉप में 2 वर्कर्स का मर्डर कर दिया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। डॉन ये सुनते ही समझ जाती है कि ये ज़रूर वही अजीब क्लाउन आर्ट है। तभी कार का दरवाज़ा खुलता है और तारा अंदर आकर बैठ जाती है। डॉन उसे वो न्यूज़ बताने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये तारा नहीं है, बल्कि वही आर्ट द क्लाउन है। उधर असली तारा वॉशरूम से बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ से सीधा बाहर जाने के बजाय वो बिल्डिंग के वेयर हाउस में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसके सामने एक अजीब सी औरत आती है। उसके हाथ में एक डॉल होती है और वो उसे अपनी बेटी एमिली कहकर पुकारती है। तारा तुरंत समझ जाती है कि ये औरत पागल है और किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही तारा बिल्डिंग के मेन डोर की तरफ जाती है, उसके सामने वही खतरनाक क्लाउन आर्ट खड़ा होता है। शायद आर्ट ने डॉन को मार दिया था। ये देखते ही तारा डर के मारे वहां से भागती है और जाकर गैरेज में छुप जाती है। लेकिन आर्ट उसे वहां भी ढूंढ निकालता है और फिर उसके पैर पर चाकू मारने लगता है। तारा किसी तरह खुद को छुड़ाकर फिर से भाग निकलती है, लेकिन अब बिल्डिंग के सारे रास्ते बंद थे। तारा ऊपर की मंजिल पर पहुंचती है, जहां वो आदमी माइक अभी भी काम कर रहा था, लेकिन माइक ने हेडफोन पहने हुए थे और तेज म्यूजिक सुन रहा था, इसीलिए उसे तारा की चीखें सुनाई नहीं देती। तारा पीछे से चिल्ला रही होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्ट वहां पहुंचता है और तारा को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। जब तारा की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने ही आर्ट द क्लाउन खड़ा होता है, जो अपने हथियारों में धार कर रहा था। कुछ सेकंड तक वो तारा के साथ मजाक करने की कोशिश करता है और फिर तारा के सामने वाला पर्दा हटाता है। अब तारा जो देखती है, वो इस फिल्म का सबसे डरावना और कुख्यात सीन होता है। उसके सामने डॉन को पूरी तरह नंगा करके उल्टा लटकाया गया था और फिर आर्ट एक बड़ी आरी उठाता है और डॉन को बीचों बीच काटना शुरू कर देता है। तारा मजबूरी में ये सब कुछ देखती रहती है, बिना कुछ कर पाने के। डॉन तड़प तड़प कर मर जाती है और आर्ट द क्लाउन इस दर्दनाक मंजर को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन इतने में तारा खुद को कुर्सी से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही आर्ट उसकी तरफ बढ़ता है, तारा उस पर जोरदार हमला कर देती है। वो उसकी अच्छी खासी पिटाई करती है और मौका देखकर उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी आर्ट अचानक अपनी बंदूक निकालता है और तारा की टांग में गोली मार देता है। फिर वो उसके सिर में गोली मारने ही वाला था, लेकिन उसी पल बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब आर्ट अपने कचरे के बैग में से बुलेट्स निकालने लगता है। उसी बैग में उसे डॉन का मोबाइल फोन भी पड़ा मिलता है। उसी वक्त तारा की बहन विक्टोरिया का मैसेज आता है, मैं कार के पास आ गई हूँ, तुम दोनों कहाँ हो? आर्ट विक्टोरिया को रिप्लाई करता है, तारा बीमार है, तुम सामने वाली बिल्डिंग के अंदर आ जाओ। इसके बाद वो फिर से अपनी गन रीलोड करता है और तारा के सिर में एक के बाद एक कई गोलियां उतार देता है।
तारा की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन यह सब कुछ एक पागल औरत देख लेती है जो उसी बिल्डिंग में रह रही थी। वो डर के मारे सीधा माइक के पास भागती है और उसे चिल्ला कर कहती है, पुलिस को कॉल करो। वो पागल औरत घबराई हुई आवाज में कहती है, उस क्लाउन ने उस लड़की को मार डाला है। लेकिन माइक उसे पागल समझता है और बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से चला जाता है। वो सीढ़ियों पर जाकर अपने किसी साथी को कॉल करता है, लेकिन तभी पीछे से आर्ट आता है और हथौड़े से माइक के सिर पर वार करता है, जिससे माइक वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब वो औरत को याद आता है कि वो अपनी प्यारी डॉल, जिसे वो अपनी बेटी एमिली मानती थी, उसे कमरे में ही छोड़ आई है। वो वापस उसी कमरे में जाती है और वहां का मंजर देखकर सन्न रह जाती है। आर्ट द क्लाउन उसी डॉल को गोद में लिए बैठा होता है। अब वो औरत डर के मारे आर्ट से खेलने लगती है। वो एक माँ बनने की एक्टिंग करती है, जैसे वो आर्ट की माँ हो। वो कहती है, मेरा बच्चा, सब ठीक है। और हैरानी की बात यह होती है कि आर्ट भी बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। वो अचानक शांत हो जाता है। उधर विक्टोरिया अब बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी। वो अपनी बहन तारा और डॉन को ढूंढते हुए नीचे बेसमेंट तक आ जाती है। वहां उसका सामना होता है डॉन की उल्टी लटकती हुई लाश से। ये नजारा देखकर विक्टोरिया के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये तारा की आवाज है और वो हिम्मत जुटाकर वापस अंदर जाती है ताकि अपनी बहन को बचा सके। लेकिन जो चीखें विक्टोरिया ने सुनी थी वो तारा की नहीं थी। वो चीख उस लेडी की थी जिसकी स्किन आर्ट ने उतार ली थी। हाँ, उसके सिर और सीने की खाल को पहनकर आर्ट अब उसी की एक्टिंग कर रहा था। विक्टोरिया इस भयानक नजारे से डरकर भागती है, पर बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद होते हैं। वो एक क्लोसेट में जाकर छुप जाती है, लेकिन आर्ट उसे देख लेता है। मगर ठीक उसी वक्त उसे किसी और की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से चला जाता है। ये आवाज माइक के साथी की थी, जो उसे मदद करने के लिए वहां आया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, आर्ट पीछे से उसके सिर में चाकू घुसा देता है और उसे भी मार डालता है। अब विक्टोरिया को एक मौका मिलता है। वो धीरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी आर्ट उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर प्लास्टिक बैग से उसका दम घोंटने लगता है। लेकिन विक्टोरिया हार नहीं मानती। वो उस बैग को फाड़ देती है और फिर आर्ट के पैर में कील घुसा देती है। आर्ट दर्द से चिल्लाता है और विक्टोरिया वहां से भाग जाती है। भागते भागते विक्टोरिया को एक कुर्सी पर तारा की लाश मिलती है। अपनी बहन को मरा देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी आर्ट वहां आ जाता है और विक्टोरिया को चैन से मारने लगता है, पर तभी विक्टोरिया की चीखें सुनकर माइक को होश आ जाता है। वो जल्दी से आकर पीछे से आर्ट को मारता है, जिससे आर्ट बेहोश हो जाता है। अब विक्टोरिया और माइक आर्ट को मारने के बजाय वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। माइक सोचता है कि आर्ट अब कभी नहीं उठेगा, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और विक्टोरिया को लेकर बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से आर्ट फिर से जिंदा होकर आता है और माइक पर हमला कर देता है और माइक को मार देता है। विक्टोरिया घबराकर उसकी आंख में कुछ चुभा देती है और किसी तरह जान बचाकर गैराज की तरफ भागती है। वो गैराज का दरवाजा बंद कर लेती है और उसे लगता है अब वो सुरक्षित है। पर वो भूल गई थी कि सामने कोई इंसान नहीं, एक दरिंदा खड़ा है, आर्ट द क्लाउन। वो बाहर से ट्रक स्टार्ट करता है और फिर ट्रक को पूरी ताकत से गैराज के अंदर घुसा देता है। दरवाजा टूट जाता है और विक्टोरिया जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के लिए चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। एक धीमी लेकिन डरावनी म्यूजिक बज रही होती है और उसी के बीच आर्ट धीरे धीरे विक्टोरिया के पास आता है और फिर वो उसके चेहरे को खाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। वो आर्ट को घेर लेते हैं और सरेंडर करने को कहते हैं, पर आर्ट कुछ और ही सोच चुका था। वो हौंसते हुए अपने ही सिर में गोली मार लेता है। सबको लगता है कि
इस दानव का खेल अब खत्म हो गया है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। विक्टोरिया अब भी जिंदा थी, लेकिन वो कोमा में चली गई थी। उधर आर्ट की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जैसे ही डॉक्टर उसका कवर हटाता है, एक पल के लिए लाइट फ्लिकर करती है और डॉक्टर देखता है कि आर्ट अब भी जिंदा है। अगले ही सेकंड आर्ट उसका गला दबा के उसे मार देता है। कहानी यहाँ 1 साल आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं विक्टोरिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। वो अब कोमा से बाहर आ चुकी है। कल उसका एक बड़ा इंटरव्यू भी है और यहीं कहानी मोड़ लेती है एक खौफनाक ट्विस्ट की तरफ। अब तक आप समझ ही गए होंगे, विक्टोरिया ही वही लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका चेहरा बर्बाद हो चुका था। और अब वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं रही, बल्कि खुद एक खतरनाक किलर बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इस डरावनी फिल्म की। आपको ये फिल्म कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक लो बजट इंडी फिल्म थी। कहानी भले ही कुछ खास ना हो, लेकिन इसके प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स और आर्ट द क्लाउन की डरावनी मौजूदगी ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया है। आज आर्ट हॉरर की दुनिया में एक आइकॉनिक विलन बन चुका है, लेकिन वो आखिर है कौन? इतना सब झेलने के बाद भी वो जिंदा कैसे है? इसका राज अभी तक नहीं खुला है। शायद इसके अगले पार्ट में हमें इसका जवाब मिले। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मुझे उसका दूसरा पार्ट उतना पसंद नहीं आया, लेकिन अगर आप कहेंगे तो ज़रूर लाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्केयर्ड।